नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास इतना धन हो कि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें, अपने परिवार को सुख और सुरक्षा दे सकें और भविष्य को लेकर चिंता न करनी पड़े। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि धन के कुछ ऐसे गुप्त नियम होते हैं जिन्हें हमें स्कूल या कॉलेज की शिक्षा में कभी नहीं सिखाया जाता। हमें ये तो सिखाया जाता है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो और जीवन में सफल बनो, लेकिन हमें ये बहुत कम सिखाया जाता है कि पैसे को संभालना कैसे है, पैसे को बढ़ना कैसे है और पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाना है। इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि लोग अच्छी कमाई करने के बावजूद भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं। आज के इस ऑडियो में हम समझने वाले हैं धन के 5 ऐसे गुप्त नियम जो यदि आप समझ लेते हैं और अपने जीवन में लागू कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी आर्थिक सोच और आपका भविष्य दोनों बदल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नियम, धन का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ मनी। दोस्तों, बहुत लोग ये सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा बुद्धिमान होना जरूरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि धन गणित से ज्यादा व्यवहार का खेल है। कई लोग बहुत अच्छी आय कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास पैसा नहीं टिकता। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग साधारण आय के बावजूद धीरे धीरे अच्छी संपत्ति बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि फर्क उनकी सोच और आदतों में होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण नियम यह है, अमीर दिखना और अमीर होना दोनों अलग अलग बातें हैं। आज की दुनिया में बहुत लोग महंगी कार, महंगे कपड़े और महंगे मोबाइल लेकर अमीर दिखना चाहते हैं, लेकिन अक्सर सच्चाई ये होती है कि वो सब लोन और ईएमआई पर खरीदा गया होता है। असल में असली संपत्ति वो नहीं है जो बाहर से दिखाई देती है। असल संपत्ति वो होती है जो दिखाई नहीं देती, जैसे आपके निवेश, आपकी बचत, आपके शेयर, आपकी संपत्ति, आपका व्यवसाय, यही असली धन होता है। दूसरा नियम, चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, दुनिया के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने चक्रवृद्धि ब्याज को दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा था, क्योंकि इसमें एक ऐसी शक्ति छिपी हुई है जो समय के साथ धन को कई गुना बढ़ा सकती है। शुरुआत में आपको इसका परिणाम बहुत छोटा दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि पैसा बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन समय के साथ यही छोटी वृद्धि एक विशाल धन में बदल सकती है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति जल्दी निवेश शुरू करता है वो लंबी अवधि में बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करना शुरू करता है और दूसरा व्यक्ति 35 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है, तो अक्सर 25 साल वाला व्यक्ति कम पैसा निवेश करके भी ज्यादा संपत्ति बना सकता है। इसलिए कहा जाता है, निवेश में चतुराई से ज्यादा जरूरी है धैर्य और समय। तीसरा नियम, मुद्रास्फीति का अदृश्य प्रहार, इन्फ्लेशन। दोस्तों, बहुत लोग यह मानते हैं कि बैंक में पैसा रखना सबसे सुरक्षित तरीका है, लेकिन यहां एक सच्चाई छिपी हुई है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, और वो है मुद्रास्फीति यानी महंगाई। मान लीजिए 800 रुपये में जो चीज मिलती है, कुछ वर्षों बाद वही चीज 120 या 150 रुपये में मिलने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ? आपका पैसा तो वही है, लेकिन उसकी खरीदने की शक्ति कम हो गई। यदि आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है और वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, जबकि महंगाई तेजी से बढ़ रही है, तो वास्तव में आप हर साल थोड़ा थोड़ा गरीब होते जा रहे हैं। इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, पैसे को सही जगह निवेश करना जरूरी है। चौथा नियम, संपत्ति और दायित्व, एसेट्स वीएस लायबिलिटीज। दोस्तों, इस विषय को बहुत सरल तरीके से समझाया था प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने। उनका कहना है कि बहुत सारे लोग अपनी दायित्वों को ही संपत्ति समझ लेते हैं। आइए इसे सरल तरीके से समझते हैं। संपत्ति, एसेट, वो होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे शेयर किराए पर दिया गया, घर, व्यवसाय, निवेश। दूसरी तरफ दायित्व, लायबिलिटी, वो होता है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है, जैसे ईएमआई, अत्यधिक महंगी कार, अनावश्यक खर्च। इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, पहले संपत्तियां बनाइए, फिर उन संपत्तियों की आय से विलासिता की चीजें खरीदिए। यदि आप पहले ही खर्चों में फंस जाते हैं तो आपके पास निवेश करने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। पांचवां नियम, जोखिम और ज्ञान का संबंध। बहुत लोग कहते हैं शेयर बाजार बहुत जोखिम भरा है, लेकिन असल में सबसे बड़ा जोखिम क्या है? अज्ञानता। जब हमें किसी चीज की जानकारी नहीं होती तो वो हमें डरावनी लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं, समझते जाते हैं, वैसे वैसे वही चीज हमें सरल लगने लगती है। याद रखिए, जो निवेशक जितना अधिक सीखता है उसका जोखिम उतना ही कम होता जाता है। इसलिए अपने आप को हमेशा सीखने के लिए तैयार रखें। अंतिम संदेश दोस्तों, धन उनके पास टिकता है जो उसका सम्मान करते हैं। जो लोग केवल खर्च करने के लिए कमाते हैं उनके पास पैसा कभी ज्यादा देर तक नहीं टिकता, लेकिन जो लोग निवेश करने के लिए कमाते हैं, जो अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीख जाते हैं, वे धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगते हैं। याद रखिए,
पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है पैसे को संभालना और बढ़ाना। और जब आप इन 5 नियमों को अपने जीवन में लागू करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे आपका आर्थिक भविष्य बदलने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही मोटिवेशनल और फाइनेंशियल नॉलेज से भरे ऑडियो आपको आगे भी मिलते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग धन के सही नियम समझ सकें और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक ऑडियो के साथ। धन्यवाद।